सोचो एक के बाद एक फैशनेबल ब्रांड या तो बंद होते जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। वहीं पे स्निच प्रॉफिटेबल भी है और 150% की ईयर ऑन ग्रोथ भी कर रहा है। बट सिद्धार्थ डूंगरवाला ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने स्निच को कुछ सालों में ही 400 करोड़ की कंपनी बना दी, वो भी बिना एमबीए डिग्री के। कुछ लोगों को ये तुक्का भी लग सकता है, बट इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। स्निच ने कुछ स्ट्रैटेजीज को इतना स्मार्टली एग्जीक्यूट किया था कि आज स्निच इतनी बड़ी कंपनी बन गई। इनकी सभी स्ट्रैटेजीज में से जो लास्ट वाली स्ट्रैटेजी है वो इतनी अच्छी थी कि अगर वो इसको यूज़ नहीं करते तो स्नेच के सक्सेसफुल होने का कोई चांस ही नहीं था। तो अगर आप भी क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी। एंड ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये वीडियो के एंड तक आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए भी है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, और बिकता वो है जिसका ट्रेंड होता है। अगर आप स्निच की वेबसाइट देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स एंड पैटर्न्स के कपड़े देखने को मिल जाएंगे। बट इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि यही कपड़े बिकेंगे, क्योंकि इतना आसान होता तो कोई भी शुरू कर सकता था। बट इसके लिए हमें सिद्धार्थ डूंगरवाले के बैकग्राउंड को थोड़ा समझना होगा। स्निच स्टार्ट करने से पहले सिद्धार्थ ने काफ़ी टाइम तक अलग अलग ब्रांड्स के लिए कपड़े मैन्युफैक्चर किए थे। उन्हें पूरा आइडिया था कि किस तरह के कपड़ों का ट्रेंड है, कितने प्राइस पॉइंट पर बिकता है। इतनी एक्सपर्टीज होने के बाद उन्होंने स्निच स्टार्ट किया था। अगर आपके पास या आपके को फाउंडर के पास इस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहली बात तो आपको ट्रेंड का आइडिया नहीं है जो कि हर कुछ महीनों में चेंज होता रहता है। बट इस ट्रेंड को सिद्धार्थ ने क्लोजली मॉनिटर किया हुआ था। ऑल्सो वो दूसरे ब्रांड के लिए तो बनाते ही थे, इसलिए उनके लिए खुद के लिए मैन्युफैक्चर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप सोच रहे हो कहीं और से डिज़ाइन करवा कर किसी और से मैन्युफैक्चर करवा लोगे तो सबसे पहली बात, आपको वो स्नेच से सस्ती नहीं मिलने वाली है। एंड जिस हिसाब से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की प्राइस बढ़ती जा रही है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बट अगर आप या आपके पार्टनर में से इसमें कोई एक्सपर्ट है तब आप आगे सोच सकते हो। और सिद्धार्थ को इतनी एक्सपर्टीज होने की वजह से वो हाई क्वालिटी कपड़े बना पाते हैं। और वो ज़ारा एंड H&M से सस्ते बेचते हैं, लेकिन डिज़ाइन वही होती है जो ज़ारा और H&M पर मिलती है। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपीट बाइंग का। अच्छी क्वालिटी और सस्ते होने की वजह से स्निच पर रिपीट परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, और स्निच मोबाइल ऐप पर तो 50% तक है। और बिजनेस वही होता है जिसको लोग बार बार खरीदते हैं। तो अगर आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाए तो एक बार तो कस्टमर आ जाएगा, बट फिर उसके बाद भूल जाएगा। अगर कस्टमर रिपीट नहीं होगा तो बिजनेस ज़्यादा टाइम तक सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपको हर बार ही कस्टमर एक्वायर करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ कुछ सालों पहले एक क्लिक के 2 रुपीज़ लगते थे, अब 15 रुपीज़ तक लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया प्रोडक्ट अच्छा है और रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बट स्निच इतने ऑर्डर्स लाता कहाँ से है। तो स्निच ने मेजरली मेटा एड्स रन किए, बट वो तो काफ़ी लोग करते हैं पर सब प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। स्निच के फेसबुक एड्स प्रॉफिटेबल यूज से पहले ये ब्रेकअप समझिए। स्निच ग्रोस मार्जिन होता है 55%, मार्केटिंग स्पेंड 25% एंड शिपिंग होता है 8%, ऑपरेशन फीड 7% एंड प्रॉफिट 5%। अब जो स्निच का प्रॉफिटेबल बनाती है वो है इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो है अराउंड 1500 रुपीज़। अगर आप 700 से 800 की टी शर्ट या शर्ट बेचोगे तो इंडिया में आरटीओ इतना हो जाता है कि आप लॉस में चले जाओगे। बट एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 रुपीज़ की वजह से सब कुछ हटाकर भी प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। अब सारा खेल रहता है कॉस्ट पर एक्विजिशन को कम करने का। सपोज एक 1000 रुपीज़ की टी शर्ट को सेल करने के लिए शुरू में स्निच को 250 रुपीज़ पर ऑर्डर स्पेंड करने पड़ते थे, और उसमें सारी कॉस्ट हटाकर उन्हें सिर्फ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। बट विद टाइम जब उनके पास और मेटा पिक्सल में इतना सारा डेटा आ गया है कि सीपी ऑटोमेटिकली 190 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस रिपीट ऑर्डर्स भी है जो कि बिना मार्केटिंग स्पेंड के आ रहे हैं, तो उनका जो अब सीपी आएगा वो सिर्फ 50 से 70 रुपीज़ आएगा पर ऑर्डर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि स्निच प्रॉफिटेबल कैसे है। हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ह्यूज डेटा एंड गुड रिपीट ऑर्डर परसेंटेज। सीपीयू को कम करने के लिए स्निच ने अपनी वेबसाइट को बहुत सिंपल बनाया और यूज़र फ्रेंडली भी। उन्होंने रिटर्न एंड कॉन्टैक्ट अस पेज को सबसे ऊपर रखा ताकि यूज़र को वेबसाइट पर ट्रस्ट हो, जिस वजह से उनका पेज कन्वर्शन परसेंटेज बढ़ गया। दूसरा, उन्होंने शुरू से ही फोटोग्राफी पर काफ़ी ध्यान दिया, जो कि सारे ब्रांड नहीं करते, जबकि प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उनके मेटा एड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं और सीपी ऑटोमेटिकली कम होता है। देखिए, मेटा एड्स रन करके कोई भी सेल ला सकता है, इट्स जस्ट कि आप प्रॉफिटेबल रहकर स्केल भी कर पाओ। स्निच ने फिर अपना ऐप भी निकाल दिया जिस पर उन्होंने प्रोडक्ट डिस्काउंट देकर लोगों से डाउनलोड करवाया। एंड आपका फ़ायदा ये है कि आपको मार्केटिंग नहीं करना, आपको बस फ्री नोटिफिकेशन भेजना है, जिससे आपके रिपीट ऑर्डर्स आने लग जाएंगे।
इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्लोथिंग ब्रांड अगर स्टार्ट करना भी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए।